हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी 6th एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के एक्सरसाइजेज जो हैं वो समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 6th एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम रूट के साथ काम करने वाले हैं। इससे जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर काम किया था, इसमें भी हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर ही काम करेंगे। तो फ़र्क यहाँ पर ये है कि लास्ट टाइम हमने जो काम किया था उसमें देखिए कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। और हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लेते थे और लास्ट में या तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगता था या स्टार्टिंग के जो लॉग के फॉर्मूले होते हैं 1/a² + x² या a² - x² टाइप के, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर फ़र्क किस चीज़ का आ गया है, रूट का। तो इसकी वजह से अब हमारे पास इन्वर्स कह रहा हूँ कि रूट के अंदर जो सिचुएशन जो स्ट्रक्चर बनता है उससे रिलेटेड फॉर्मूले लगने हैं। यानी कि इन दोनों एक्सरसाइज को मर्ज करके भी एक एक्सरसाइज बनाई जा सकती थी, वो इन्होंने सेपरेट कर दी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल हमें सेम वर्क करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता था कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ पर तो 1 बन नहीं सकता, यहाँ एक्चुअल में क्या है, माइनस है। सॉरी, 1 बन सकता है, बनाएंगे लेकिन रूट के अंदर ही, ठीक है। तो ये देखिए हमने माइनस का x² कॉमन ले लिया। अकेला 2 होता ना तो 2 तो रूट से बाहर मैं ले लेता, लेकिन फ़िलहाल माइनस है तो अगले स्टेप में मैं माइनस को तो रहने दूंगा लेकिन 2 को बाहर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए x² बच गया। अब क्योंकि मैंने साइन भी साथ लिया है तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस का साइन किस में बदल जाएगा, माइनस में। 3 में से 2 कॉमन लिया तो 3/2, फिर से प्लस का साइन माइनस बन जाएगा और 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बच गया, है ना। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो अब ये देखिए जो 2 है वो तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, लेकिन आयत होगा रूट के साथ ही। और अब जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का काम हम करने वाले हैं वो इस रूट के अंदर ही करेंगे, ठीक है। बाहर माइनस चलता रहेगा, माइनस जो है वो रूट से बाहर हम नहीं लेके जा सकते अनफॉर्चुनेटली। तो देखिए x² सेम, -3/2 सेम, ठीक है। सो x का कोफिशिएंट 3/2, 3/2 का हाफ क्या होगा, 3/4। तो हमने 3/4 का स्क्वायर ऐड भी किया एंड सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये देखिए 9/16, है ना। और -2 पहले से ही हमारे पास, और ये वाली ब्रैकेट मैंने वापस अब बंद भी कर दी क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है। माइनस इस तरह की ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो देखिए ये तीनों टर्म्स क्या बन जाएंगी, a माइनस, क्योंकि 2ab वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, b का होल स्क्वायर, और इन दोनों को कंबाइन करें तो 16 दूनी 32, 32 और 9 41, यह बन गया 41/16, है ना, dx। ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यानी कि हमें ये माइनस एडजस्ट करना है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा देखते हैं। सो देखिए जो नेगेटिव का जो कांस्टेंट है ना, ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा 41/16। अब हम इसको एक काम और करें, चलिए पहले मैं लिख ही देता हूँ बचा हुआ मटेरियल। और ये जो वेरिएबल वाली टर्म थी वो बन गई हमारी नेगेटिव। अब हमें क्या बनाना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, इसको हमें स्क्वायर में बदलना है। सो 41 किसका स्क्वायर होता है, कमेंट कीजिए जब तक मैं लिखता हूँ। देखिए 41 एक्चुअल में रूट ऑफ 41 का स्क्वायर होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो होल स्क्वायर, और माइनस ये
वेरिएबल पार्ट का स्क्वायर एंड dx। सो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया है? ये फॉर्मूला बन गया है हमारा साइन इनवर्स का। चलिए मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ। क्या है? साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट एंड प्लस सी। अब जो वेरिएबल पार्ट है उसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3, और डिनोमिनेटर में भी एक 4 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, और प्लस c आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx। तो ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम ये नहीं लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में या नोटबुक में तो हमें लिखना ही होता है। ठीक है, फ़िलहाल मैं एक बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा टाइम बचा लेंगे। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस 4। ओके, ये तो ऊपर वाला जैसा ही है। 2x² प्लस 3x प्लस 4 सेम है ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाले में यानी कि फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली 2x² माइनस था, -2x², है ना। ये देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, बाकी सारा सब कुछ तो सेम है, इतना इतना पार्ट ये देखिए। तो उसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ेगा? उसकी वजह से एक्चुअल में लास्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लें, तो रूट से ही कॉमन आएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा वो लिख लेते हैं। हमारे पास बच रहा है x² प्लस 3/2x प्लस 2। अब लगा लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, 1/√2, और कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो देखिए x² प्लस 3/2x, 3/2 का हाफ 3/4, सेम वही चीज़, वही ऐड किया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 2। एक सेकेंड, हो सकता है मैं लास्ट में कुछ गड़बड़ कर गया हूँ। अच्छा नहीं, वो सही है, वहाँ एक्चुअली माइनस था, मेरे को ये माइनस ध्यान आ रहा था कि भाई 2 के साथ वहाँ तो हमने माइनस पे काम किया था, है ना, और यहाँ प्लस है, तो वो माइनस कॉमन आया था ना, इस वजह से बन गया था। ठीक है ठीक है, सही चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सो 1/√2 एज इट इज़, इस पर काम करते हैं। तो देखिए ये पहली 3 टर्म किस में बदल जाएगी? a प्लस b होल स्क्वायर, है ना, और इनका एलसीएम लें तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 16, और ये बन जाएगा 32, और 32 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 23। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, सो प्लस एंड dx। सो अब क्या करें? 1/√2, इसको स्क्वायर में बदलना है। तो कौन किसका स्क्वायर होता है वो देखना है। पहला पार्ट तो ऑलरेडी स्क्वायर में ही है, वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो देखिए ऑलरेडी स्क्वायर में है। 23 किसका स्क्वायर होता है? √23 का, 16 4 का, है ना, dx। तो देखिए अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ फॉर्मूला लगता है 1/√2, तो ये तो साथ चल ही रहा है, उस पर कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं। इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ वेरिएबल पार्ट, ठीक है, प्लस सेम रूट। सेम रूट मतलब जो ये है एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा, यानी कि x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या है? √23/4 का होल स्क्वायर एंड प्लस c। तो देखिए यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो बता देता हूँ। 1/√, अगर अब रूट के अंदर कांस्टेंट पार्ट और वेरिएबल पार्ट दोनों ही पॉजिटिव हों, ठीक है, या यूँ याद रखिए कि वेरिएबल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और लास्ट टाइम जो था उसमें देखिए वेरिएबल पार्ट नेगेटिव था, तो ये पहचान है साइन इनवर्स की। लेकिन अगर वेरिएबल पार्ट पॉजिटिव है, कांस्टेंट पार्ट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में इसका आंसर आएगा log ऑफ वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट। सेम रूट चाहे वो x² प्लस a² हो या चाहे x² माइनस a² हो, ठीक है, प्लस c। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है।
अब ये देखिए, आप इस स्ट्रक्चर को ऐसा लिख सकते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर को ऐसा लिख सकते हैं, है ना, और फिर इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो फाइनल आंसर में आप यहाँ पर इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है, या तो एज इट इज़ छोड़ दीजिए या ऐसा भी लिख सकते हैं। आंसर मैच करेंगे तो आंसर में हो सकता है ये दिया जाए, कई बार एक्चुअल में ऐसी फॉर्म ही दे दी जाती है, तो उससे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही इंडिकेट कर रहा हूँ आपको। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या चल रहा है, और यूँ समझिए यही दो तरह के फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, या तो ये साइन इनवर्स वाला या वो लॉग वाला, ठीक है। देखिए इस बार फिर से हमारा ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ये देखिए 2x² कैसा है, नेगेटिव, और इस फर्स्ट पार्ट में भी तो यही था नेगेटिव, x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव था। तो 16 - 2x - 2x²। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान ही है, उसी की तरह ही है। तो देखिए मैं, चलिए कोई बात नहीं, एक बार पहले लिख ही लेते हैं पूरा ही। अब ऐसा करें कि इसमें से माइनस का 2 ले लेते हैं कॉमन, है ना। सो देखिए माइनस का 2 मैंने कॉमन लिया तो x² पॉजिटिव बन गया, इस बार मैंने x² वाले टर्म पहले लिख ली। फिर -2x में से -2 कॉमन लिया तो प्लस का x बचेगा, और 16 में से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, है ना। इसका रूट बाकी है, dx हो गया, है ना। अब जो 2 है वो तो हम बाहर ले लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली माइनस बाहर नहीं ले सकते, है ना। सो हमारे पास अब हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है। तो देखिए x² प्लस x है, तो अब x का हाफ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और माइनस का 8 हमारे साथ पहले से ही चल रहा है, एंड dx। क्लियर? अब इनको पैक कर देते हैं। देखिए ये वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ से इनका एलसीएम लें तो 32 and 1 33 बन रहा है, 33/4, है ना, एंड dx ऊपर 1 है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको तो प्लस बना देगा और इस ब्रैकेट को माइनस बना देगा। सो ये देखिए ये 33/4 तो क्या बन गया, पॉजिटिव, और x + हाफ क्या बन गया, नेगेटिव। अब हमें इनको बदलना है स्क्वायर में, तो स्क्वायर में बदलें। सो 33 किसका स्क्वायर होता है, 33 √33 का स्क्वायर होता है ना, और 4 2 का स्क्वायर होता है, माइनस x + हाफ का स्क्वायर dx 1/√2। ठीक है, तो अब ये देखिए किसका पैटर्न बन गया, बिल्कुल फर्स्ट वाला पैटर्न नहीं बन गया, 1/, कांस्टेंट पार्ट, फिर माइनस के बाद है वेरिएबल पार्ट। तो माइनस वेरिएबल पार्ट की पहचान क्या है, साइन इनवर्स, है ना। तो साइन इनवर्स x/a। तो चलिए रख देते हैं, देखिए साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट अपॉन कांस्टेंट पार्ट √33/2, है ना, प्लस c। तो अब ये देखिए वेरिएबल पार्ट का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 2, तो ये बन जाएगा 2x + 1, और नीचे डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों आपस में कट गए, हमारे पास सिर्फ ये बचा, और यहाँ आप अपना वो फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। इस बार इनकम्प्लीट या सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना पड़ सकता है, जैसा कि मैं क्वेश्चन देख के फील कर सकता हूँ यहाँ पर। सो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट। 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, देखते हैं। I 1/√2x - x²। फिर से देखिए x² वाले टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएं, पॉजिटिव बना लें। चलिए पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कि हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x² पॉजिटिव बन गया, 2x नेगेटिव बन गया, रूट के अंदर ही है dx।
अब इस पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 2 का हाफ 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। अब आप कहेंगे इस बार आपने सब्ट्रैक्ट जो किया है उसका स्क्वायर नहीं ओपन किया। एक्चुअली हमें कांस्टेंट टर्म स्क्वायर में चाहिए, तो वो ऑलरेडी बनी हुई है तो छोड़ दे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। तो देखिए अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस क्या करेगा, अच्छा या तो एक काम और करते हैं, पहले तो इनको पैक करते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगी, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर है ही पहले से। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो कैसा पैटर्न बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस वेरिएबल पार्ट का स्क्वायर एंड dx। फिर से देखिए 1 अपॉन कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल पार्ट स्क्वायर है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट अपॉन कांस्टेंट पार्ट एंड प्लस सी। या इसको हम डायरेक्टली सिर्फ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, ऐसा ही लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। क्लियर। चलिए सेकंड करते हैं। इस बार हमें इसको x माइनस ए बाई टू एक्स माइनस बी बाई टू ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, सीधा स्पष्ट नज़र आ रहा है। सेकंड पार्ट देखिए रूट के अंदर है जो भी है, x माइनस ए बाई टू एंड x माइनस बी बाई टू एंड dx। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर, तो x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को माइनस बी बाई टू से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू एक्स आ जाएगा। और फिर माइनस ए बाई टू को x से करेंगे तो माइनस ए बाई टू एक्स आएगा। तो इन दोनों में से x कॉमन ले लें, है ना। चाहें तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये दोनों अपोजिट साइन के। और इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद क्या बच जाएगा, b प्लस ए बाई टू एक्स, है ना। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, तो क्या ये बन गया, माइनस देखिए यहाँ लिख ही लिया था, a प्लस बी बाई टू एक्स, ऐसा हो गया। और फिर माइनस ए बाई टू को माइनस बी बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस a इंटू बी बाई टू, और बाई टू आपस में मल्टीप्लाई हो गया, बाई फोर बन जाएगा, है ना, dx। तो देखिए ऊपर वाले को, सॉरी जो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अब हम वही कंप्लीट स्क्वायर मेथड वाली प्रोसेस आगे अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लंबी ही प्रोसेस जाएगी एक्चुअली। सो देखिए एक्स स्क्वायर सेम माइनस ए प्लस बी बाई टू एक्स, ये सेम। अब इसका जो कोफिशिएंट है क्या है, a प्लस बी बाई टू, इसका किया हाफ, कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाय फोर आ जाएगा। उसका स्क्वायर हमने ऐड भी किया और उसी का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तो देखिए a प्लस बी बाय फोर का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस बार क्यों नहीं खोला, अभी खोलेंगे एक्चुअल में। इसको मैं डायरेक्टली ओपन कर देता तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में शायद से आपको दिक्कत आती। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ओपन कर दूंगा और फिर इन दोनों कांस्टेंट को आपस में कंबाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। तब तक के लिए इन तीनों को हम पैक कर लेते हैं, है ना। तो ये देखिए बन जाएगा x माइनस यानी a माइनस बी अपना ऐसा है का होल स्क्वायर, और इन दोनों को अब कंबाइन करना है। तो देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये माइनस के बाद है, बाय फोर तो है ही, ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, लेकिन जो बाय में 4 है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 16, और फिर प्लस का ab भी है ना। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 16,
और ये जो माइनस है अब ये इन तीनों से बाहर था, तो यानी इन तीनों को अप्लाई कर देगा, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab। अब 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4ab। क्लियर। अब ये सारी चीज़ें आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ में ये कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, माइनस का 2ab और प्लस का 4ab, तो प्लस का 2ab नहीं बच जाएगा, और नीचे 16 है ही। अभी देखिए ऊपर वाले में से अब मैं ले लेता हूँ एक माइनस कॉमन, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab बनेगा, है ना, नीचे 16 है ही। अब ये जो ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, ये ब्रैकेट में एक्चुअल में क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, और नीचे 16 एक्चुअल में 4 का स्क्वायर नहीं है, और दोनों स्क्वायर में है। दैट मीन्स इन दोनों की पावर को हम इकट्ठा कॉमन दिखा सकते हैं। तो बचा क्या बेसिकली हमारे पास, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 बचा, या ए माइनस बी, ओ सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ 2ab नेगेटिव था तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, है ना, यहाँ नेगेटिव, माई मिस्टेक। तो देखिए ऐसी फॉर्मेशन बन गई, और ये क्या है, 1/रूट, वेरिएबल पार्ट देखिए पॉजिटिव है और फिर कांस्टेंट पार्ट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये मैं रफ कर रहा हूँ देखिए। तो हमारे पास सेकंड पार्ट वाला फॉर्मूला लग गया, लॉग वाला जो मैंने बताया था, कहाँ है ये वाला, बस यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा इसका। ठीक है, चलिए देखिए कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट हमारा ये ऐसा है कुछ, एंड देन प्लस सेम रूट, सेम रूट मतलब ये एज इट इज़ जैसा भी है, यानी कि x माइनस ए प्लस बी बाई 4 का होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी बाई 4 का होल स्क्वेयर एंड प्लस सी। क्लियर। ठीक है, और वैसे देखा जाए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये बाय द वे वापस से ओरिजिनल ब्रैकेट में लिखा जा सकता है ना, यानी कि इस रूट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, कोसेक्स साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन और माइनस 3। ओके, सब्स्टिट्यूशन नज़र आ रहा है ना, साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा। रूट के अंदर क्या था, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 था, ऐसा ही कुछ था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कभी गलत ना हो गया। साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन माइनस 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कौन किसका डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स को हमने टी मान लिया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। तो कोस एक्स डी एक्स किस में बदल गया, तो ये देखिए आई कोस एक्स डी एक्स डी टी में बदल गया, है ना, और नीचे साइन का स्क्वायर है तो वो टी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 2 अपनी जगह, साइन की जगह टी, और माइनस का 3 अपनी जगह। अब क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, है ना। टी स्क्वायर का देखिए कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत तो है ही नहीं इधर। तो देखिए टी स्क्वायर सेम माइनस 2t सेम, टी का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 3 पहले से ही था, है ना। सो ये किसका पैटर्न बन रहा है, ये देखिए t माइनस 1 का स्क्वायर, और ये बन गया -4, -4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये देखिए फिर से वेरिएबल पार्ट पॉजिटिव है और कांस्टेंट पार्ट नेगेटिव, यानी कि इसका फॉर्मूला बन गया लॉग का, लॉग ऑफ वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट, सेम रूट हमारे पास यही है, 2 का स्क्वायर को मैंने 4 लिख दिया। अब टी की जगह वापस से टी की वैल्यू, टी हमने किसको माना था, साइन को, तो यह आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1 प्लस रूट के अंदर साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट,
क्या है नेक्स्ट? देखिए 2x और 1 - x² - x⁴ ओके, फोर्थ पार्ट है। ऊपर है 2x, नीचे है 1 - x² - x⁴ यही है। वैसे आपको दिख रहा होगा कि 2x जो होता है वो x² का डेरिवेटिव होता है, और x⁴ को हम x² का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि सीधा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई x² को t मान लो, है ना। तो देखो ये आ गया 2x, ये dx और ये dt। सो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया? 2x dx तो dt में बदल गया। और नीचे हमारे पास क्या बच गया? 1 अपनी जगह पे, x² की जगह t और x⁴ की जगह t²। फिर से वेरिएबल सॉरी जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। क्या बन गया? t² पॉजिटिव, t भी पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। अब कर लें आगे काम। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लेते हैं। सो ये देखिए -t² + t, तो t का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और -1 पहले से ही है dt। अब कंबाइन कर लेते हैं। ये देखिए ये क्या बन गया? t + 1/2 का स्क्वायर, और एलसीएम लिया तो -4, ये बन गया -5/4 dt। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो कांस्टेंट पार्ट जो है वो बन जाएगा पॉजिटिव, और वेरिएबल पार्ट जो है वो बन जाएगा नेगेटिव। तो 5 किसका स्क्वायर होता है? √5 का, 4 2 का, तो ये बन गया √5/2 का स्क्वायर, और यहाँ t + 1/2 का स्क्वायर एंड dt। तो देखिए अब वेरिएबल पार्ट नेगेटिव है, किसकी पहचान है? साइन इनवर्स की पहचान है, यस। तो साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट, है ना। अब इसका ले लें एलसीएम। सो देखिए साइन इनवर्स एलसीएम लिया तो ये बन गया 2t + 1, और नीचे √5 का 2 कैंसिल हो गया एलसीएम से, +c। अब t की जगह t की वैल्यू रख दें, किसको माना था? x² को। सो ये आ गया 2x² + 1 डिवाइडेड बाय √5 +c। खत्म। इसमें तो नहीं आएगा, चलिए ऐसा करते हैं, एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 5th पार्ट। क्या है? चेकआउट करते हैं। ये है sin 2x, ओके, sin 4 4 sin² -2। देखिए ये था sin 2x। डायरेक्टली कोई नज़र नहीं आ रहा कि कौन किसका डेरिवेटिव है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए sin 4 sin x⁴ था, +4 sin² था, और माइनस का 2 था। साइन चेक कर लेता हूँ एक बार दोबारा से, प्लस और माइनस में ऐसा कुछ है, प्लस प्लस एंड माइनस है, ठीक है, सही है। तो एक्चुअल में देखिए डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि कौन किसका डेरिवेटिव है, लेकिन आप ध्यान दें sin 4 को sin² का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है sin² का डेरिवेटिव है एक्चुअल में sin 2x। देखना कैसे? देखिए क्या होगा, पावर आगे, पावर एक कम, फिर पावर के अंदर साइन का डेरिवेटिव cos x, और फिर x का डेरिवेटिव dx, और t का dt। लेकिन 2 sin x cos x क्या होता है? ये एक्चुअल में sin 2x के इक्वल होता है। बन गई ना सिचुएशन। तो हमारा i किस में कन्वर्ट हो गया? ऊपर वाला पोर्शन और dx तो dt में बदल गया, ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1 बचा, और नीचे हमारे पास स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि t² बन गया, +4 t² को sin² को t लिखा, और -2। अब इस पे कर लेते हैं हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई। ये देखिए 1, सो t² सेम, +4t,
टी का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और -2 पहले से ही है डी टी। सो ये बेसिकली हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ये देखिए बन गया t+2 का होल स्क्वायर, और माइनस में -4 और -2, ये बन गया 6, और 6 को √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो फिर से देखिए वेरिएबल पार्ट पॉजिटिव है, तो ये किसकी पहचान है, लॉग की पहचान है ना। सो ये आ गया लॉग ऑफ वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट, सो t+2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर एंड प्लस c। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें, हमने t किसको माना था, साइन स्क्वायर को माना था, याद आ गया। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x +2 है, फिर रूट के अंदर साइन स्क्वायर x +2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस √6 को स्क्वायर को 6 लिख देते हैं, प्लस c। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। होपफुली आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन में फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम को डिस्कशन भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।